प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको यहाँ तक कथा सुनाई थी। 2 लाइन में यादगार के लिए आपको पिछले एपिसोड की सुना देता हूँ। भगवान के तीसरे नेत्र जब खुले तो सब कुछ समाप्त हो गया और देवतागण भी शांत हो गए और भगवान शिव के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में आपको बतलाया था। 27वां धारावाहिक शुरू होने जा रहा है। ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा सा अपने भक्तों को कुछ कहना चाहता हूँ कि चाहे वो प्राणी हो चाहे वो भक्त हो, आज के युग में, आज के दौर में निराशावादी नहीं होना चाहिए। निराशावादी जो प्राणी होता है उसके हाथ केवल निराशा ही लगती है। तो मित्रों, कथा का मैं देख रहा हूँ कि इतने हम लोग धारावाहिक चलाते हैं, प्रभु के गुण गाते हैं, अमृतवाणी आपके लिए पेश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का जो रुझान है, क्योंकि हमारा फेक वीडियो में हमारा ध्यान नहीं है, हम लोग ज़्यादा व्यूज बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं। तो जो जेन्युइन होते हैं, जो वास्तव में जो पसंद किया जाता है, उसको जो क्लिक करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो YouTube के माध्यम में जो चीज़ें आपको बतलाई गई है, कितने तो वीडियोस के अंदर आप देखते हैं कि फेक वीडियो होते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोगों को कंपनी वाले कांटेक्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, वो व्यूज़ बढ़ा देते हैं। एक दिन में 50,000 भी कर देते हैं वो। और अगर आप उसको सुनो, हम भी उसको कई बार सुनते हैं, तो कुछ नहीं, नथिंग, लेकिन फिर भी क्यों इतने बढ़ रहे हैं? जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ अज्ञानता क्यों आगे आ रही है? मैं तो आपसे निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रसाद को ग्रहण करें, कथा का आनंद लें, वरना एक समय जब हमें अपना नाशवान शरीर जो नाश्वर है, इसको त्याग कर जब हरि के शरणागत में जाना पड़ेगा, तब क्या करेंगे? तब उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो बतलाएंगे कि मैंने तो अमृतवाणी इनके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, तो तुम सो रहे थे क्या? तब आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? तब आप किसी अज्ञानता के वश में हो के अंधकार में जा रहे थे। हमने प्रकाश में लाने के लिए इतना सत्संग किया, माध्यम बना के आप तक पहुंचाया, तब क्यों नहीं आपने सुना? तो अब जैसे आपकी इच्छा वैसे ही आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। जहाँ पे आपका ध्यान, वहीं पे आपको धकेल दिया जाएगा। ये तो पिछले धारावाहिक में हमने कई बार इसके ऊपर टिप्पणी की, बतलाते आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान बहुत कम है। सरल सोचिए, 1.25 अरब की आबादी में 150 की क्या गिनती होती है, काउंटिंग है, बस इतने जुड़े हैं। लेकिन हम भी फिर बहुत ढीठ बंदे हैं। जो भगवान का प्रसाद मिला, भगवान ने हमें आदेश दिया कि आपने बांटना है, कोई ले कोई ना ले, इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। फिर भी हम आग्रह करेंगे कि इस प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, आनंद लें, सुख संपत्ति आपको प्राप्त होगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 27वां एपिसोड धारावाहिक शुरू होने जा रहा है। अब हम आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं, तो कृपया आधा घंटा या पौना घंटा, क्योंकि जब तक तार लगती है, जब तक हम सत्संग करते हैं, तो मित्रों आपको लगता है कि यार ये इतनी देर तक कैसे सुनेंगे, हमें परेशानी होती है, हम तो 1-2 मिनट 5 मिनट का ही हम सुन सकते हैं। कोई बात नहीं मित्र, आप
5 मिनट रोज सुनिए, तब भी आपके 6-7 दिन के अंदर एपिसोड पूरा हो जाता है। आप 5 मिनट तो सुन ही सकते हैं ना। अरे आजकल तो एक रिवाज चला हुआ है, कान में लगाइए, हेडफोन लगाइए, जो भी होता है क्या कहते हैं उसको, वो लगाइए कान में, मोबाइल में टच कर दीजिए, हैंड फ्री लगा के और सुनिए। 5 मिनट के बाद आप बोर हो गए तो बंद कर दीजिए, और अगर आपको आनंद आ रहा है तो 5 की जगह 6 मिनट सुन लीजिए, फिर बंद कर लीजिए, फिर अगले दिन 6 मिनट सुन लीजिए, तो 4-5 दिन में आप सुन लेंगे सत्संग। तो कोई डिफिकल्ट वाली बात तो नहीं है। और एक बार बेल दबा दीजिए। बेल दबाने में क्या है, कोई आपका कुछ घट जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है सत्संग तो आप बेल दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास हर सप्ताह में जो भी हमारा प्रोग्राम होता है आप तक पहुंच जाएगा। आनंद लीजिए ना, हरि से जुड़ने की कोशिश कीजिए ना। इतनी दुख भरी संसार में अगर क्षणिक भर भी आप हरि से जुड़ जाए, मात्र वही अंत में रास्ता है, और किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। मित्रों, जितना मर्जी जिस मर्जी के पास चले जाओ आप, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो 27वां धारावाहिक अब शुरू होने जा रहा है। पिछले ही हमने 2 लाइनें आपको बतला दी, अब आगे का सुनिए, कथा शुरू करते हैं। और शिव प्रसन्न हो उठे, आनंद में हो गए, और उनकी सर्वप्रथम दृष्टि राधिका के ऊपर पड़े, और वह राधे के करीब पहुंच गए और कहने लगे, रुको देवी। राधिका, मैं तुम्हारे नित्य अखंड संकल्प पूजा रचना से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि बड़ी अलौकिक कथा है। भगवान प्रसन्न हुए, उनको आना पड़ा। पल भर में वो पहुंच गए मधुबन। उसके अंदर ऐसी भीनी खुशबू होती थी कि आनंदमय हो गए। और प्रसन्न मुद्रा में भगवान भोलेनाथ राधिका के पास पहुंचे। तनिक ठहरो, जब राधिका ने देखा तो भगवान शिव को अपने करीब पाया। राधिका ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने में वहां कुबेर और नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। देखो मित्रों, आप भली भांति जानते हैं, और जितने भी मेरे विद्वान, मेरे ऋषि मुनि जो ध्यान योग द्वारा उनके पास पहुंच जाते हैं, इस संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। किसी न किसी रूप में नारायण दर्शन भी देते हैं, भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, माता दुर्गा है, सबके दर्शनार्थ होते रहते हैं। लेकिन महर्षि नारद जो थे, उनके दर्शन आज भी दुर्लभ है। केवल ध्यान योग के द्वारा ही आप उनके दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा बड़ा कठिन है मित्रों। तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। भोले शंकर को मेरा प्रणाम। जब शिव बोले, प्रणाम नारद कहो, कैसे आना हुआ। और कुबेर, आप भी यहाँ। जब कुबेर जी कहने लगे, हाँ देव, आपने अनर्थ होने से बचा लिया। शिव बोले, भंडारी कहने लगे, वो कैसे कुबेर। जब नारद मुनि बोल उठे कि भोले शंकर, ये जो राधिका के चरणों में पाजेब है, ये कोई मामूली पाजेब नहीं है। जब राधिका बोल उठी कि नारद मुनि, आप तो अंतर्यामी हैं और रहा भूले को राह दिखलाने वाले हैं। ये जो मेरे पांव में जो पाजेब है, ये तो मुझे मेरे कृष्ण कन्हैया ने दी है। इस पाजेब में क्या खास बात है, सुनो राधिके। आपको जो कृष्ण कन्हैया जो है, ये नटखट गोपाल माखन चोर के नाम से इनसे सब ग्वालन ग्वाले प्यार करते हैं। ये स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु ही है। और आप माता लक्ष्मी हैं, जो विष्णु की पत्नी है।
तो राधिके आप ही बतलाइए कि यह पाजेब मामूली कैसे हो सकती है। आपके चरणों में 4 लोकों का खजाना बंधा हुआ है और आपके चरण कमल से 3 घुंघरू टूट कर जा चुके हैं, यानी कि 3 खजाना के खाली होने का अनुभव हो चुका है, बल्कि खाली हो चुका है। ये तो कुबेर के दिल से पूछो। देवी राधिका बोलने लगी कि कुबेर जी, जो खजाना मैं दे चुकी वो तो वापस आएगा नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना सुनकर नारद जी और कुबेर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब सारा हाल भोलेनाथ को देवी राधिका ने सुनाया और कहा, हे शिव शंकर, आपकी जय जयकार। यदि आप माता पार्वती को संग ले आते तो कितना उचित होता। भोले शंकर बोले कि आप बोली तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब राधा ने दिव्य बालक की और इशारा करते हुए कहा कि हे देव, क्योंकि भोलेनाथ जो थे उनकी अखंड तपस्या राधा ने की, तो भोलेनाथ उनसे पूछने लगे कि राधिके, आपने ये जो तांडव नृत्य किया है, अखंड नृत्य किया है, ध्यान योग मेरी ओर आकर्षित किया है, इसका कारण बतलाइए, मुझे क्यों याद किया। तब माँ राधा बोली, तो मैं आपके लिए, भगवान भोलेनाथ बोले, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब राधा ने दिव्य बालक की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे देव, इस बालक का आप कोई समाधान कीजिए, मैं इस बालक को आपके हवाले करना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि देवी राधिके, इस बालक का समाधान तो देवी पार्वती ही करेंगी। मैं देवी पार्वती का आह्वान करता हूँ और उनको लेकर के आपके पास जरूर आऊंगा और कोई ना कोई उपाय जरूर बतलाऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव का आपस में इस कलयुग में सर्वप्रथम आने के लिए वार्तालाप और द्वापर युग में आने का आह्वान किया। सतयुग की कथा यथारूपम, यानी कि ये सत्य कथा का यथारूपम है। एक समय की बात है जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग पे, चारों युगों में कलयुग का पहला प्रभाव सतयुग में हुआ। देवता और असुर, राक्षस गण और भगत तीनों का टकराव होता था। इसी प्रकार असुर अधर्मी थे और देवता धर्म के रक्षक थे और भक्त मुनि देवताओं के पूजक थे और सृष्टि को चलाने के लिए हवन यज्ञ किया करते थे और शक्ति वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का महामंत्र ओम नमो शिवाय का जप तन मन धन से किया करते थे। ये प्रथा प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थी चरण तक चल रही है। और सतयुग में भी राक्षस थे, असुर थे और त्रेता युग में भी असुर थे और द्वापर युग में भी असुर पार्वती के लोग थे और पार्वती माँ को भगवान शिव छोटी सी कथा सुना रहे थे ताकि माँ पार्वती राजी हो जाए राधा से मिलने के लिए। और आज भी कलयुग में भी असुर हैं जो पूरे भारतवर्ष में धर्म के नाम पर बंटवारा, धर्म के टुकड़े, अलग अलग धर्मों की रचना और लूटपाट का शासन करते लोग। वरना सतयुग में एक ही धर्म था कि इस आनंदमय संसार में
ईश्वर परम परमात्मा से जुड़ना और आनंदमय हो जाना। तो यह कथा तो द्वापर युग और पहला चरण संपूर्ण कलयुग का पहरा, जब अधर्म यानी धर्म की हानि और धर्म को बचने के लिए, उसको बचाने के लिए भगवान विष्णु, जगतपति कृष्ण और माता लक्ष्मी विष्णु की धर्म पत्नी श्री राधा कृष्ण और राधा ने इस युग में चरण पसारे। हम उनका हमेशा हमेशा चरण धूल का प्रसाद अपने माथे पर तिलक लगाते हैं और लगाते रहेंगे। इस द्वापर युग में भी भगवान शिव के अनेक भक्त शिव के दर्शन की अभिलाषा लिए भगवान शिव का जाप करते थे। यहाँ एक अनमोल तर्क है मित्रों। हमारे गुरु भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु, जिन्होंने राधा के द्वारा अपने भक्त जनों को, जो जन्म जन्म से शिव के पुजारी थे, उनको दर्शन देने पर मजबूर कर दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती का इस मृत्यु लोक में आने का देवी राधिका के द्वारा आह्वान स्वीकार किया। माता पार्वती और भगवान शिव जब इस मृत्यु लोक में आने के लिए पार्वती से कहने लगे कि देवी आज आपके मन की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, माता ने जब शिव से पूछा, स्वामी ऐसी मेरी कौन सी इच्छा जो पूर्ण नहीं हुई, जो आज आप मेरी इच्छा संपूर्ण करने की बात कर रहे हैं, जरा विस्तार से बतलाइए। जब भगवान शिव बोले कि पार्वती सुनो, आज से कई सौ वर्ष की बात है कि मैं और आप रथ पर सवार होकर इस देवलोकों में भ्रमण कर रहे थे और आपने पार्वती मुझसे एक प्रश्न पूछा था और कहा कि स्वामी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। और पार्वती ने प्रश्न करते करते अचानक चुप हो गई और कुछ पल के लिए माता पार्वती संकोच करने लगी। जब भगवान मन ही मन मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, देवी पार्वती क्या हुआ, प्रश्न पूछते पूछते चुप्पी क्यों लगा ली। देवी पार्वती आप अपना प्रश्न निसंकोच पूछ सकती हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। जब माता पार्वती ने धीमे स्वर में कहा कि स्वामी मैंने सुना है कि आपकी लोक परलोक में बड़ी जय जयकार है और पृथ्वी लोक में तो हर प्राणी पत्ता पत्ता जीव जंतु पशु पक्षी प्रत्येक जीव धारा में आपका ही गुणगान होता है और स्त्रियां आपके नाम का व्रत अपने पति के उम्र बढ़ाने के लिए उपवास रखती हैं और शिवरात्रि का त्योहार तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान शिव बोले कि पार्वती आप क्या कहना चाहती हो, कह डालिए। जब देवी पार्वती लाड दुलार करते हुए कहने लगी कि प्रभु मेरे स्वामी, जिस लोक में आपके दर्शन करने के लिए हर प्राणी तन मन से आपकी पूजा अर्चना फल फूल और आपके मन भावन प्रसाद से आपकी सेवा में लगा रहता है और अपने कई जन्म गवा दिए हैं, मैं इसी मोह माया से ग्रस्त इस मृत्यु लोक को देखना चाहती हूँ। यानी कि माता पार्वती कहने लगी, मैं इस मोह माया के संसार को, इस मोह माया से ग्रस्त प्राणियों को, इस मृत्यु लोक को मैं देखना चाहती हूँ जहाँ ऐसे प्राणी पनप रहे हैं। कृपया मुझे इस लोक की सैर कराइए।
भोले शंकर मुस्कुराए और पार्वती से कहने लगे, सुनो पार्वती, मेरा भली भांति इस लोक में आना जाना लगा रहता है और मैं इस मृत्यु लोक के प्राणियों से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए आपके इस पृथ्वी लोक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब माता पार्वती ने ना सुनी तो बच्चों की भांति जिद करने लगी कि मुझे तो इस लोक में जाना है, चाहे कुछ भी हो। भगवान शिव कहने लगे कि देवी पार्वती, हमारा डेरा कैलाश पर्वत पर ही है और जब इस पृथ्वी पर जल ही जल था, जब से हम इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर करूंगा। सुनिए पार्वती, मैं आपको कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि दे रहा हूं ताकि आप भी इस मृत्यु लोक से भली भांति परिचित हो जाए। और भगवान शिव भोलेनाथ ने देवी पार्वती को दिव्य दृष्टि प्रदान की और पार्वती दिव्य दृष्टि पाकर धन्य हो गई और अपनी आंखों से इस मृत्यु लोक को देखने लगी और आनंदमय हो गई। जब कुछ समय बीता तो दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। जब भगवान शिव बोले कि देवी, आप कहाँ खो गई, जरा इधर ध्यान, और आपने इस माया नगरी में क्या देखा, जरा हमें भी विस्तार से बतलाइए। देवी पार्वती ने बड़े धीमे स्वर में कहा कि पहले आप प्रण कीजिए कि मैं आपको जब इस पृथ्वी लोक की व्याख्या करूंगी तो आप सुनकर विचलित नहीं होंगे। भोलेनाथ शंकर मन ही मन मुस्कुराए और कहने लगे कि देवी, मैंने आपको वचन दिया, मैं आपके वचन का संपूर्ण पालन करूंगा कि मैं विचलित नहीं होऊंगा। आप निसंकोच कथा का बखान कीजिए। जब माता ने वचनबद्ध किया भोले शंकर को और इस लोक की कथा का वर्णन इस प्रकार से किया और माता पार्वती ने जो दिव्य दृष्टि से देखा वह सारा का सारा हाल शिव को सुनाया कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, इस मृत लोक में तो आपकी ही पूजा में प्राणी मस्त है। बड़े बड़े पंडित भी आपके दर्शन की अभिलाषा लिए आपके नाम का जाप कर रहे हैं और साधु संत केसधारी, लटाधारी और त्रिशूलधारी बड़ी संख्या में ओम नमो शिवाय का जाप कर रहे हैं। आपके नाम का लंगर बांटा जा रहा है और तो और अंधे भी आपके नाम की माला जप रहे हैं। स्त्री आपके नाम का सोमवार का व्रत रखती हैं। ऐसे अनेकों प्राणी हैं जो आपका ही गुणगान कर रहे हैं, परंतु प्रभु आपको जरा भी आश्चर्य नहीं होता। स्वामी शिव शंकर बोले, भंडारी नाथों के नाथ, जिस लोक में मेरे स्वामी की जय जयकार हो रही हो, भला मैं उस नगरी को कैसे भूल जाऊं। मेरा आपसे निवेदन है कि स्वामी आप और मैं इस नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। स्वामी आप अपने भक्तों को दर्शन देकर जन्म जन्म की प्यास बुझाए और भक्तों का कल्याण कीजिए। जब माता पार्वती ने इतना कहा तो भोले भंडारी मुस्कुराए और कहने लगे कि देवी पार्वती, ये माया नगरी है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं और जो इस मोह माया नगरी में जाता है वह सब कुछ भूल जाता है। इसलिए देवी आपने इस नगरी के दर्शन कर लिए और अब इस नगरी को भूल जाइए। परंतु देवी पार्वती ने कहा कि मैं तो इस नगरी में जरूर जाऊंगी और जिद करने लगी। भगवान शिव ने फिर पार्वती को समझाने का प्रयत्न किया और कहने लगे कि देवी, इस मोह माया की नगरी में लोग, यहाँ के प्राणी लोभी और स्वार्थी हैं।
ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यह मेरी पूजा रचना भी अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात मानो और इस नगरी को भूल जाओ और देवलोक में लौट चलो। ये नदियां बैल की सवारी का रथ मैं कैलाश नगरी की ओर मोड़ रहा हूँ। लेकिन पार्वती ने तो जिद कर ली कि कुछ भी हो जाए मैं अपने लोक को वापस नहीं जाऊंगी। सुनिए स्वामी, आप तो वचनबद्ध हैं कि मैं तो जो भी मांगूंगी, जो भी कहूंगी, आपको मानना पड़ेगा। भगवान शिव के लाख मनाने पर भी पार्वती नहीं मानी। आखिरकार भोले शंकर को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और पार्वती और शिव इस मृतलोक की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए और रथ का रुख इस पृथ्वी लोक की ओर घुमा दिया। जब पहला चरण शिव और पार्वती का इस पृथ्वी लोक में पड़ा तो अचानक माता पार्वती ने कहा, स्वामी तनिक नंदी रथ को रोकिए। जब भोले शंकर ने माता पार्वती की आवाज सुनी तो भोले शंकर बोले, क्या बात है देवी पार्वती, आपने रथ क्यों रुकवा दिया? देवी पार्वती ने कहा, स्वामी मुझे तो जल चाहिए, प्यास लगी है। जब भोले शंकर ने यह वचन सुने तो कहने लगी देवी पार्वती, अभी तो पहला चरण ही इस लोक की ओर पड़ा है और आपको प्यास लगी है, तनिक रुक कर सब्र कीजिए, जल तो इस पृथ्वी लोक पर ही मिलेगा। देवी पार्वती ने तड़प कर कहा कि मुझसे तो प्यास रोकी नहीं जा रही है, मुझे तो जल ही चाहिए, मुझसे एक कदम और भी नहीं चला जाएगा, आप कुछ भी कीजिए। भोले शंकर बोले, तो देवी तुम्हें या तो इस पृथ्वी लोक तक पहुंचना पड़ेगा या फिर वापस देवलोक में जाना होगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, इसी के साथ आज का 27वां धारावाहिक समाप्त हुआ। अगले धारावाहिक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए भगवान शिव और पार्वती की चरणों की आशीर्वाद आप तक पहुँचे, सुख शांति प्रदान हो। जय श्री कृष्णाय नमः।